सो हेलो एवरीवन। सो लास्ट वाले लेक्चर पे हम लोग देखे थे कैसे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बना रहे थे। तो आज के लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक का नाम लिखिए फटाफट से। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना जरूरी है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं, ये आता है आपका क्या, कार्बोनिल ग्रुप से, राइट। सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसका कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 वैलेंसी रह जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CH3 एक वैलेंसी CH3 से पूरा करना पड़ेगा, दूसरे वैलेंसी आप लोगों को OH से पूरा करना पड़ेगा। तो ये टोटल आपका बन के क्या रेडी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव्स की बात करूँ, हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ का जो ग्रुप है OH ग्रुप, उसको जस्ट चेंज करना है। जैसे ही आप लोग चेंज करोगे तो इसका डिफरेंट डेरिवेटिव्स चला आएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, मान लो ये रहा हम लोग का जो मेन ग्रुप, ये रहा आप लोगों का क्या मेन ग्रुप। यहाँ पे हम लोग को चेंज करना है OH को। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं तो ये बन जाता है आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुआ कंपाउंड को ही हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये आपका इसका जो नाम है वो है आपका ऑयल क्लोराइड। एक सेकेंड ना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर दूसरा डेरिवेटिव्स की बात करूं तो ये रहा आपका मेन ग्रुप। ठीक है, CH3 इस तरफ, हम लोग को जस्ट इस तरफ का बॉन्ड को चेंज करना है, मतलब इस तरफ में जो ग्रुप लगा हुआ रहेगा उसको चेंज करना है। तो मान लीजिए इस बार मैंने क्या किया, NH2 से रिप्लेस कर दिया OH को। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, NH2 से रिप्लेस कर दिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं एमाइड। ये भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है। ठीक है, इसका नाम है एमाइड। क्लियर। अगर मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव्स की बात करूं तो चलिए दूसरा डेरिवेटिव्स लिखते हैं। ठीक है, लेट्स से ये हो गया आपका मेन ग्रुप। क्लियर। यहाँ पे हम लोग इस बार क्या से चेंज कर रहे हैं, OR से, जहाँ पे R जो है, R आपका कोई भी एल्काइल चेन हो सकता है। क्लियर। तो इसका जो नाम है ये है एस्टर। क्लियर हो गया। तो ऐसे आप लोग बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स आप लोग डिराइव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल 3 एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल और तीसरा एग्जांपल। ठीक है, ऑयल क्लोराइड, एमाइड और एस्टर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग इस डेरिवेटिव्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन में हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखने वाले हैं, उसके बाद में हम लोग मैकेनिज्म में जाएंगे। क्लियर। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाएंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव से हम लोग अल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जांपल लिखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट से आपके पास है CH3, यहाँ पे OH, ये है आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अल्कोहल का मतलब क्या है, इस यहाँ पे OH ग्रुप को लाना है, राइट। किसी भी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, OH ग्रुप लगाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट से एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पर इस पाइबोन को तोड़ के, ठीक है, दोनों पे H लगा दूं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकाल के फिर से यहाँ पे H लगा दूं तो क्या बन के रेडी हो जाएगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O H। मानते भी नहीं मानते, इसको एक ही साथ में लिख देता हूँ मैं, H2। तो ये क्या बन गया आपका, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे
ये क्या बन गया, रेडी हो गया आपका एल्कोहल। क्लियर हो गया। अभी केवल मैं शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूँ कि कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेंगे, एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी केवल एग्जाम के लिए केवल समझ लो कि शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन और कार्बन में जो पाई बॉन्ड है उसको आपने तोड़ा। जैसे ही वो एक बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे एक एच देना पड़ेगा, यहाँ पे एक एच देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक लिविंग ग्रुप को निकालोगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे एच देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर पूरे प्रोसेस आप लोग करोगे तो आप लोगों को क्लियरली आप लोगों को क्या मिलेगा, अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम लोग को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग का कौन सा रिएजेंट आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि बहुत ही फेमस है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे इसको रिड्यूस करता है उसको हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक समझ गए। अगर नहीं समझे हो तो ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है इसका शॉर्ट ट्रिक। लेट्स से मेरे पास फिर से डेरिवेटिव्स, एसिड का डेरिवेटिव्स लेते हैं इस बार। ये रहा आपका Cl। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पहले तो आप लोगों को ऑक्सीजन और कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है। जैसे आप लोग तोड़ोगे वैसे ही एक एच को यहाँ पे दे देना है, एक एच को यहाँ पे दे देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, इस लिविंग ग्रुप क्लोरीन को लीव कराना है, यहाँ से निकालना है। उसके बाद इस कार्बन को और एक एच देना है। तो ओवरऑल आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, ये रहा आपका CH3, ये रहा कार्बन। क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़े हैं, पाई बॉन्ड तोड़ के हम लोग क्या किए, एक एच यहाँ पे दिए। ठीक है, उसके बाद एक एच इसको दिए कार्बन को। जब हम लोग लिविंग ग्रुप निकाले तो और एक एच इसको दिए। अगर मैं इसको साथ में लिखूं, एक ही साथ लिखूं तो कैसे आएगा ये CH2। तो ये क्या बन के रेडी हो गया, एल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए OH ग्रुप चलाया है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। तो यहाँ पे देखिए OH चलाया है। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, एल्कोहल। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी केवल मैं शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूँ, घबराने वाला कोई बात नहीं है। मैं मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं मैकेनिज्म भी डिस्कस करूंगा। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरे पास है वो CH3, यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास R है। इस बार हम लोग एग्जांपल में लिए एस्टर को। ठीक है, एसिड का डेरिवेटिव से ये, तो ये आप लोगों को तो ये रिएजेंट में लेना पड़ेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, कोई बात नहीं। तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, अभी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों पे एच चिपकाना है, मतलब दोनों को एच दे देना है। ठीक है, तो दोनों के आप लोग एच दोगे तो ऑक्सीजन पे एक एच आएगा, कार्बन पे एक एच आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ से लिविंग ग्रुप निकालते हो तो कार्बन को और एक एच देना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बन के रेडी हो जाएगा, CH3 COH CH2। ये भी आपका क्या बन के रेडी हो गया, अल्कोहल। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो इस बार और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, शायद आप लोग लिख लिए होंगे शायद। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है। लेट्स से मेरे पास C डबल बॉन्ड है, इस तरफ है CH3 NH2, एमाइड लिए इस बार। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इससे वही तरीका अपनाना है जैसे कि हम लोग पहले ही कर रहे थे। मतलब यहाँ से पाई बॉन्ड को तोड़ना है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तो एच ऑक्सीजन को एक देना है, एक कार्बन को देना है। उसके बाद एक लिविंग ग्रुप निकालना है, लिविंग ग्रुप की वजह से और एक एच एक्स्ट्रा चला आएगा। तो ओवरऑल आपका क्या बन के रेडी हो गया, CH3 COH, यहाँ पे H, ये बन के रेडी हो गया आपका क्या, अल्कोहल। क्लियर। और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हम लोग रिएजेंट के तौर पे क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर हो गया। ये तो रहा आपका क्या, शॉर्ट ट्रिक। ये रहा आपका शॉर्ट ट्रिक। एग्जाम पे करने के लिए
ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बोला है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है रिएक्शन में, उस चीज हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म में, ठीक है, क्लियर। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म पे चलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया, ओके। तो चलिए मिटा देते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो चलिए हेडिंग पे लिखिए मैकेनिज्म, 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 ठीक है। तो पहले तो हम लोग सबस्ट्रेट के तौर पे ले लेते हैं एक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। सबस्ट्रेट के तौर पे हम लोग ले लिए एसिड डेरिवेटिव्स, क्लोरीन, क्लियर हो गया। उसके बाद एरो पे हम लोग लेते हैं, लेट से रिएजेंट पे क्या लिए थे हम लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाँ कि नहीं। अगर शॉर्ट ट्रिक से इसका प्रोडक्ट निकालने की बात करो तो क्या आएगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, एक एज इसको देना है, एक एज इसको देना है। तो वही काम करते हैं हम लोग, पहले शॉर्ट ट्रिक से अपना प्रोडक्ट निकालते हैं। ये रहा आपका कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पे एज आ गया, यहाँ पे एक एज चला गया। उसके बाद लिविंग ग्रुप यहाँ से निकालना है आप लोगों को, उसके वजह से यहाँ पे और एक एच दे देना है, ठीक है। ये तो रहा आपका क्या, शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अगर लास्ट लेक्चर आप लोग देखे हो तो मैंने क्लियरली बोला था, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो हाइड्राइड डोनर की काम करता है। मतलब यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, हाइड्राइड मिलेगा। हाइड्राइड मतलब अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैरी करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। अगर प्रोटॉन किसको बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन पे अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। मतलब हाइड्राइड का मतलब होता है, हाइड्राइड का मतलब होता है इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और प्रोटॉन का मतलब होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है एच पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ये प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, ठीक है, क्लियर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए इसका मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। ये तो छोटी मोटी बात रही, हम लोग अपना मैकेनिज्म को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से तो हम लोग को मिलने वाला है क्या, हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड मिलने वाला है। अगर आप लोग सबस्ट्रेट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से। मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से। तो जिस वजह से क्या होगा, यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ओर खींचने स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही खींचने स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, डेल्टा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, डेल्टा नेगेटिव। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। ये तो रहा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये रहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि हम लोग को पता है जो हाइड्राइड है वो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, मतलब ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो इस वजह से क्या होगा, इस हाइड्राइड कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। मतलब इसे कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिस वजह से हाइड्राइड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का ओवरऑल क्या बन के रेडी हो जाएगा, सॉरी उससे पहले जैसे ही ये अटैक करेगा वैसे ही ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका फायदा उठाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना पाई बॉन्ड अपनी ओर खींच लेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है जो कार्बन है, कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना है, मतलब कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, 4, ठीक है। अगर हाइड्राइड यहाँ पे बॉन्ड बनाता है तो टोटल कितना बॉन्ड बन के रेडी हो जाएगा उनसे। एक तो रहा हाइड्राइड की वजह से 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड बन जाएगा। जिस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ के अपनी ओर ले लेता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेता है। तो ओवरऑल आप लोगों का क्या पिक्चर में बन के रेडी हो जाएगा, ये रहा आपका CH3, एक कार्बन, और क्योंकि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तोड़ के अपने और इलेक्ट्रॉन ले लिया है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। यहाँ पे रहा आपका क्लोरीन, यहाँ पे आपका क्या हो गया, हाइड्राइड आके जुड़ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्लियर हो गया यहाँ तक। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हाइड्राइड कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन उसका फायदा उठाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से पाई बॉन्ड अपनी ओर खींच लेगा तो क्या बना देगा, ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। और हाइड्राइड क्योंकि आके जुड़ा है तो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा,
दूसरा स्टेप में ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसे ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड से खींचा था, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑक्सीजन बैक डोनेशन करेगा, वापस से इसको डोनेट करेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाएगा, जिस वजह से क्या होगा, एक क्लोरीन क्या कर जाएगा, लिप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन लिप करेगा, उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम लोग डिसाइड करेंगे जो इन चारों में से, इन तीनों में से कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा देखोगे तो ये जो क्लोरीन ग्रुप है एक गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा वीक रहता है। इसी वजह से क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है, क्लोरीन यहाँ से क्या करता है, लिप कर जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ से लिप कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3, ये रहा कार्बन, क्योंकि बैक डोनेशन किया है, बोल के यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड चला आएगा, ठीक है। ये रहा आपका क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। क्या ये एल्कोहल है? नहीं है, अभी भी हम लोग प्रोडक्ट की ओर नहीं बढ़े हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस से अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम लोग को क्या मिलेगा, हाइड्राइड, पहले ही बोल चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तब क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, जैसे कि पहले किए थे। और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है कार्बन पे। अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्राइड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बॉन्ड तोड़ के अपनी ओर ले लेगा। अब जैसे ही लिया तो क्या इस तरफ दिख रहा है क्या, एक बार कैमरा में चेक करने दो, या दिख रहा है। तो अब क्या होगा इस केस में, अब जैसे ही हाइड्राइड आके इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बॉन्ड तोड़ के वहां से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। अब जैसे ही खींचेगा तो क्या बन के रेडी हो जाएगा आपका, ये रहा आपका CH3, ये रहा C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्राइड, ठीक है। ये बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। बस हम लोग प्रोडक्ट की बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। कैसे, अगर हम लोग किसी भी तरीके से ऑक्सीजन को एक प्रोटॉन दे दें तो आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, एल्कोहल। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आप लोगों का क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ पे बस एक H देना है। अब इसको H देगा कौन, एक सिंपल सा एक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन, ठीक है। तो चलिए हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस वाटर से करते हैं हम लोग। तो अगर मैं वाटर को अगर थोड़ा सा खोल के लिख दूँ, मतलब OH का ऊपर नेगेटिव आता है, H का ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब बस कुछ नहीं करना है, इस H प्लस को, ठीक है, इस H प्लस को ऑक्सीजन को दे देना है, चिपका देना है। बस आप लोगों का अपना प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, एल्कोहल। बहुत ही आसान था, ठीक है। तो ये आपका क्या बन के रेडी हो गया, एल्कोहल। क्या इसमें कोई दिक्कत, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फटाफट से एक काम करिए, फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है। क्यों हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम की बात करोगे तो लिथियम एल्यूमिनियम बहुत ही एक्सपेंसिव है, और इंडस्ट्री में हमेशा लो कॉस्ट में हाई प्रॉफिट चाहते हैं इंडस्ट्री वाले। तो इस वजह से क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बिना यूज़ किए क्या हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड देखेंगे, वहाँ पे हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बिना यूज़ किए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे उसे देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया। तो चलिए फटाफट से इसको मिटा देता हूं मैं। तो ऑल्टरनेटिव मेथड्स, ठीक है, तो लिखिए मेरे साथ साथ। ये मेथड ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव मेथड्स लिख देता हूँ। ऑल्टरनेटिव मेथड्स,
ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर कैसे था, CH3C++O, यहाँ पे रहेगा आपका क्या, OH। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लेना पड़ेगा एक एल्कोहल, ये रहा आपका एल्कोहल। मैं एल्कोहल को कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, काम करता हूँ, एल्कोहल को मैं कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये रहा तो आप लोगों का क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये रहा आपका क्या, एल्कोहल। ठीक है, और हम लोग को पता है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आप लोगों का, एस्टर। ठीक है, तो सिंपल सा आप लोगों को बनाना है एस्टर। कैसे बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से समझा दे रहा हूँ, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से वाटर आपको निकाल देना है। ठीक है, H2O निकाल देना है। ठीक है, अब यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकाले हो, मतलब इस ग्रुप को आप लोगों को कार्बन के इस बॉन्ड में जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, वाटर को निकाल दिए, बस कुछ नहीं करना है। C++O, CH3, ये रहा आपका क्या, इस तरफ क्या जुड़ जाएगा, बाकी ग्रुप OR, तो ये क्या बन के रेडी हो गया, एस्टर। बहुत ही आसान था। ठीक है, एस्टर बन के रेडी हो गया, बस अभी कुछ नहीं करना है इसको, बस एक कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने से ऑटोमेटिक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का यूज नहीं करने से भी चलेगा। ठीक है, तो बस एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक रिड्यूसिंग रिएजेंट लिया, लेट से H2 निकल के प्रेजेंस पे लिया। ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे पैलेडियम का भी यूज कर सकते हो या फिर प्लेटिनम का भी यूज कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी। ठीक है, क्लियर। अब बस इसको रिड्यूस कर दीजिए। अगर शॉर्ट ट्रिक से इसका प्रोडक्ट अगर निकालना चाहोगे तो आप लोग को यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देना है और एक हाइड्रोजन किसको देना है, कार्बन को देना है। अगर फिर से आप लोग लिविंग ग्रुप को निकालते हो तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आप लोगों को फिर से कार्बन को देना है। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों का प्रोडक्ट क्या बन के रेडी हो जाएगा, ये रहा आपका CH3COH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2H2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बन के रेडी हो गया क्या, आपका एल्कोहल। ये मेथड आप लोगों का इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।